नमस्कार दोस्तों। रेलवे में जब भी किसी ट्रेन का यहाँ पे चार्ट बनता है, तो जब भी कोई खाली सीट यहाँ पे बच जाती है, उन सीटों को हम यहाँ पे करंट अवेलेबल सीट्स कहते हैं। तो दोस्तों ये जो करंट अवेलेबल सीट हैं, ये आप यहाँ पे कैसे बुक कर सकते हैं, और इन केस अगर करंट अवेलेबल सीट अगर आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रही है, तो आप रेलवे में चलती ट्रेन में अपना जो रिजर्वेशन है या फिर खाली सीट यहाँ पे कैसे पता कर सकते हैं, इस बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों मेरा नाम है दीपक। रेलवे में जब भी यहाँ पे किसी भी ट्रेन का चार्ट बनता है, तो चार्ट बनने के बाद कुछ सीटें यहाँ पे खाली बच जाती हैं। अब ये जो खाली सीटें होती हैं, ये कुछ दूरी के लिए होती हैं या फिर लंबी दूरी की ट्रेनों में ये पूरे डिस्टेंस के लिए ये सीटें यहाँ पे खाली आ जाती हैं। तो ये जो खाली सीटें होती हैं, इन्हीं सीटों को हम यहाँ पे करंट अवेलेबल सीट्स कहते हैं। ये जो सीटें होती हैं, ये चार्ट बनने के बाद, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि चार्ट जैसे ही ट्रेन का बनता है, तो उसके बाद यहाँ पे खाली सीटें यहाँ पे शो होने लगती हैं। अब दोस्तों ये जो करंट अवेलेबल सीट है, इनको आप यहाँ पे कैसे बुक कर सकते हैं? इनको बुक करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि अगर आप यहाँ पे काउंटर पे जाके अपना जो टिकट है करंट अवेलेबल में यहाँ पे बुक करा सकते हैं। दूसरा है, अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेन टिकट यहाँ पे कराओगे IRCTC ऐप से या फिर रेल वन ऐप से, तो आपको यहाँ पे करंट अवेलेबल सीट जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी और आप उस टिकट को यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो ट्रेन का चार्ट है ये कब बनता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे वीडियो बना रखा है। मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि ये जो चार्ट प्रिपरेशन प्रोसेस है ये कब होता है ट्रेन में, और ये जो प्रोसेस है ये ट्रेन छूटने से 10 से 15 घंटे पहले यहाँ पे हो जाता है। तो चार्ट प्रिपरेशन जैसे ही होता है किसी भी ट्रेन का, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपकी ट्रेन यहाँ पे खाली है या नहीं है। ज़्यादातर ट्रेनों में यहाँ पे छोटे डिस्टेंस में यहाँ पे जो करंट अवेलेबल सीट्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में दिखती हैं। तो दोस्तों ये जो करंट अवेलेबल सीट्स होती हैं, ये सुपर फास्ट ट्रेनों में, प्रीमियम ट्रेनों में, जैसे वंदे भारत हो गई, आपकी शताब्दी एक्सप्रेस या फिर राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों हो गई, इसमें सबसे ज़्यादा जो करंट अवेलेबल सीट्स होती हैं ये होती हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए कोई ट्रेन है जो दिल्ली से मुंबई जा रही है, और अगर आप यहाँ पे करंट अवेलेबल सीट ढूंढेंगे दिल्ली से कोटा के बीच में, तो आपको 80 to 90% चांसेस है कि दिल्ली से कोटा के बीच में आपको करंट में यहाँ पे सीट मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे दिल्ली से मुंबई के बीच में यहाँ पे करंट अवेलेबल में सीट यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे आपको सीट मिलने के चांसेस सबसे कम होंगे। ज़्यादातर केसेस में ये सेकंड AC, थर्ड AC या फिर फर्स्ट AC में सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे होती हैं। अगर हम यहाँ पे चेयर कार जैसी ट्रेनों में देखें, जैसे वंदे भारत हो गई या शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें हो गई, इसमें सबसे ज़्यादा करंट में सीटें यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो करंट अवेलेबल सीट है ये यहाँ पे कैसे ढूंढी जाती है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले हम यहाँ पे IRCTC ऐप को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। बुक टिकट ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पे स्टेशन का अपना यहाँ पे नाम रखेंगे। हम यहाँ पे झांसी से न्यू दिल्ली के बीच में यहाँ पे ट्रेन टिकट यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। आज डेट है यहाँ पे 17 अप्रैल 2026। तो मैं यहाँ पर सीटें यहाँ पे ढूंढता हूँ। सीटें मेरे को यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे ताज एक्सप्रेस है वो इस समय यहाँ पे ट्रेन डिपार्टेड दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे अगले 1 घंटे के बाद यहाँ पे कोई ट्रेन टिकट यहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो उसमें मेरे को यहाँ पे दिख रही है ट्रेन, वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। और इसमें यहाँ पर चेयर कार में आपको यहाँ पे जो सीटें हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगी। 384 सीटें यहाँ पे करंट में दिख रही हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे इसमें देखें, तो एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे 1 सीट दिखा रहा है। और अगर हम यहाँ पे अगली ट्रेन जैसे न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस है, उसमें यहाँ पर हम यहाँ पे देखेंगे सीटें, तो चेयर कार में यहाँ पे 147 सीटें दिखा रहा है। और अगर हम एग्जीक्यूटिव क्लास में यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हमको 3 सीटें दिखा। तो दोस्तों करंट में सीटें यहाँ पर ऐसे हमको यहाँ पे शो हो रही हैं। इसमें हम यहाँ पे जाएंगे और पैसेंजर डिटेल डाल के अपना जो ट्रेन टिकट है उसको यहाँ पे बुक कर लेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे करंट में सीट नहीं मिल रही है, जैसे मान लीजिए मैंने एक ये ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन है, और आपको लंबे टाइम तक कोई भी ट्रेन यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे एक ट्रेन है यहाँ पे यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन है, जिसका ट्रेन नंबर है 06597। यहाँ पे हम देखेंगे स्लीपर है, हमको कोई भी ट्रेन टिकट यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। अब इसी को हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी दूरी तक यहाँ पे ट्रेन टिकट यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सीधा बैक जाएंगे और बैक जाके हम यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा चार्ट वैकेंसी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चार्ट वैकेंसी पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होने के बाद हमने यहाँ पे अपना जो ट्रेन नंबर है वो यहाँ पे डाल देंगे। ट्रेन नंबर है 12001 दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। और हमको कौन से स्टेशन के बीच में यहाँ पे खाली सीटें दिख रही हैं, ये हमको यहाँ पे दिख रही हैं। तो जैसे हमको यहाँ पे झांसी जाना है, तो झांसी पे हम यहाँ पे झांसी सेलेक्ट कर देंगे। झांसी सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे गेट ट्रेन चार्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे डिटेल आ जाएंगी।
अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ट्रेन नंबर आ गया है लिखा हुआ 12,001। जर्नी डेट जो है वो 17 अप्रैल 2026 की है। झांसी स्टेशन से है और झांसी स्टेशन में ही इसका चार्ट बना है। चार्ट बनने के बाद ये जो फर्स्ट चार्ट है ये सुबह 8:45 पे बना था और इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चेयर कार में हमको यहाँ पे 71 सीट्स यहाँ पे दिख रही हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास में E1 में यहाँ पे 2 सीटें खाली दिखा रहा है, C1 में 0 सीट दिखा रहा है, C5 में यहाँ पे 13 सीटें दिखा रहा है और C6 में यहाँ पे 30 सीटें दिखा रहा है। हम यहाँ पे जाएंगे, किसी भी डब्बे में हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे C5 सेलेक्ट किया है। इनका जो कोच का मैप है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4। इसमें एक यहाँ पे विंडो सीट है, फिर यहाँ पे 2 जो है वो आइल सीट हो गई। इसी में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो भी सीट यहाँ पे ग्रे कलर में दिखा रही है वो एंड टू एंड जर्नी के लिए यानी पूरी तरह से बुक हो रखी है। अगर कोई भी सीट यहाँ पे येलो कलर में दिख रही है तो वो जो येलो कलर है वो पार्शली यहाँ पे बुक है, और अगर कोई भी यहाँ पे वैकेंट सीट है तो वो यहाँ पे ग्रीन कलर में शो हो। इसी में हमने यहाँ पे देखा है कि 33 नंबर जो है सीट वो यहाँ पे हमको येलो कलर में दिख रही है। हम यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 32 नंबर यहाँ पे सेलेक्ट किया, पे देख सकते हैं रानी कमलापति से जो झांसी के बीच में ये जो सीट है वो यहाँ पे ऑक्यूपाइड है। तो आप यहाँ पे खाली सीटें यहाँ पे देख सकते हैं। खाली सीटों में आपको रियलाइज हो जाएगा कि कौन सी सीट यहाँ पे किस किस टाइम के बीच में यहाँ पे खाली है। इन केस अगर आपका रिजर्वेशन ट्रेन टिकट यहाँ पे नहीं हो रखा है तब आप एक सिंपल काम करें, एक जनरल ट्रेन टिकट लें, टीटी से जाके यहाँ पे पूछें कि कौन सी सीट यहाँ पे कुछ डिस्टेंस के बीच में यहाँ पे खाली है, क्या मैं उस सीट से यहाँ पे ट्रैवल कर सकता हूँ या नहीं। ट्रैवल करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए ग्वालियर तक आप यहाँ पे जा सकते हैं, तो ग्वालियर के बाद फिर दूसरी सीट जैसे कोई खाली हो गई तो उस पर आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो ऐसे करके आप सीट चेंज करके आप यहाँ पे रिजर्वेशन में ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे करंट अवेलेबल और चलती ट्रेन में जैसे अगर आपको अपनी सीट यहाँ पे खाली पता करनी है कि कौन सी सीट यहाँ पे खाली है, उसके बारे में मैंने डिटेल में यहाँ पे आपको बता दिया है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।